वट सावित्री व्रत तो हर साल आता है। लाखों महिलाएं व्रत रखती हैं, पूजा करती है और धागा बांधती है। लेकिन क्या आपने कभी एक बात सोची है, आखिर क्यों सिर्फ बरगद के पेड़ की ही पूजा की जाती है? पीपल क्यों नहीं, आम का पेड़ क्यों नहीं? और क्यों पुराने लोग कहते थे कि वट सावित्री के दिन बरगद के पेड़ के नीचे किया गया एक छोटा सा काम पति की लंबी उम्र और घर की खुशहाली से जुड़ा माना जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको वही रहस्य बताऊंगी जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते, और यकीन मानिए वीडियो खत्म होते होते आप बरगद के पेड़ को सिर्फ पेड़ नहीं बल्कि एक शक्ति की तरह देखने लगेंगे। इसीलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, बरगद के पेड़ को अमर क्यों माना जाता है? बरगद का पेड़ भारत में सिर्फ एक पेड़ नहीं माना गया, इसे अमर वृक्ष भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी सबसे खास बात यह है कि जितना पुराना होता जाता है उतना ही ये और फैलता जाता है। इसकी जड़ें ऊपर से नीचे आती रहती है और फिर वही जड़ें जमीन में जाकर नया सहारा बन जाती हैं। यानी ये पेड़ खुद को कभी कमजोर नहीं होने देता, और शायद इसी वजह से पुराने समय में इसे वैवाहिक रिश्तों की मजबूती से जोड़ा गया, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता भी तभी मजबूत रहता है जब दोनों हर परिस्थिति में एक दूसरे का सहारा बने। नंबर 2, 99% लोग इसका असली कारण नहीं जानते। बहुत लोग सिर्फ परंपरा समझकर वट सावित्री का व्रत कर लेते हैं, लेकिन इसके पीछे की भावना बहुत गहरी है। पुराने समय में महिलाएं बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर सिर्फ पूजा नहीं करती थी, वो अपने परिवार की खुशहाली, पति की सुरक्षा और घर की शांति के लिए प्रार्थना करती थी। बरगद का विशाल रूप उन्हें ये एहसास दिलाता था कि जैसे ये पेड़ हर तूफान में खड़ा रहता है, वैसे ही परिवार भी हर मुश्किल में मजबूत रहे। और शायद यही असली कारण है कि इस पेड़ को सौभाग्य और लंबी उम्र से जोड़ा गया। नंबर 3, पति की लंबी उम्र वाला रहस्य। एक बात आपने नोटिस की होगी, जब महिलाएं बरगद के पेड़ के चारों तरफ धागा बांधती है तो धागा बार बार पेड़ को घेरता जाता है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार यह सिर्फ धागा नहीं होता, बल्कि ये रिश्ते को टूटने से बचाने की भावना का प्रतीक माना जाता है। और शायद इसी वजह से पहले की महिलाएं इस व्रत को बहुत श्रद्धा से करती थी। कहा जाता था कि अगर पत्नी पूरे मन से परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करे तो घर का वातावरण बदलने लगता है। नंबर 4, बरगद के पेड़ के नीचे ये एक काम जरूर करें। अब मैं आपको वो बात बताने जा रही हूँ जो बहुत कम लोग बताते हैं। पुराने बुजुर्ग कहते थे कि वट सावित्री के दिन बरगद के पेड़ के नीचे कुछ मिनट शांत बैठकर भगवान का नाम लेना चाहिए, क्योंकि बरगद का पेड़ धैर्य और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। आजकल लोगों के जीवन में तनाव, डर और बेचैनी बहुत बढ़ गई, और शायद इसी वजह से पुराने लोग प्रकृति के पास बैठकर मन को शांत करने की बात करते थे। हो सकता है कुछ लोगों को ये सिर्फ मान्यता लगे, लेकिन जो लोग मन से करते हैं उन्हें अंदर से शांति जरूर महसूस होती है। नंबर 5, वो गलती जो लोग बार बार करते हैं। आजकल बहुत लोग व्रत तो रखते हैं, लेकिन पूरे दिन गुस्सा, तनाव और शिकायतों में ही समय निकाल देते हैं, और शायद यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि वट सावित्री व्रत सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है, ये रिश्तों में प्रेम, सम्मान और धैर्य बनाए रखने की भावना भी है। अगर पूजा के समय मन अशांत हो तो व्यक्ति खुद भी शांति महसूस नहीं कर पाता। नंबर 6, बरगद का पेड़ और जीवन का संदेश। अगर ध्यान से देखा जाए तो बरगद का पेड़ हमें बहुत बड़ी सीख देता है। ये पेड़ अकेला होकर भी कई जड़ों से जुड़ा रहता है, ठीक वैसे ही जैसे एक परिवार जहां हर व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा रहता है, और जब परिवार में प्रेम बना रहता है तो मुश्किल समय में भी धीरे धीरे निकल जाता है। तो इस बार वट सावित्री व्रत सिर्फ एक रस्म की तरह मत कीजिए,
जब भी बरगद के पेड़ के पास जाएं, एक पल आंखें बंद करके अपने परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना जरूर कीजिए। और अगर आप भी मानते हैं कि रिश्तों में प्रेम और सम्मान सबसे जरूरी है तो कमेंट में जरूर लिखिए। मेरे परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली धार्मिक और रहस्य बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय मां सावित्री, जय वट वृक्ष देव।